दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे लव मैरिज के विषय में। ठीक है, लव मैरिज को हम देखते हैं पंचम भाव से। यह पंचम भाव जो है यह लव मैरिज को दिखाता है। असल में लव मैरिज को नहीं दिखाता है, यह लव को दिखाता है, प्यार को दिखाता है। मैरिज को तो वस्तुतः सातवां भाव दिखाता है। तो जब भी पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी के बीच युति होगा, जब भी पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी का युति संबंध होता है तो लव मैरिज होती है। नंबर एक। नंबर दो, पंचम भाव का स्वामी सप्तम के भाव विवाह में आके बैठ जाए और विवाह का स्वामी प्यार के भाव में आके बैठ जाए तो फिर भी लव मैरिज होता है। पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ के विवाह के भाव को सप्तम दृष्टि से देखे, पंचमेश और सप्तमेश यदि लग्न में बैठ के सप्तम भाव को देखे तो फिर भी लव मैरिज होता है। पंचम भाव और सप्तम भाव के मालिक यदि एकादश भाव में लाभ के भाव में आ जाए, प्यार और विवाह का संबंध लाभ के साथ हो जाए तो लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी कहीं पर भी युति बनाए तो लव मैरिज होती ही है। साथ ही साथ यदि 11वें भाव के स्वामी भी वहां पर युति संबंध या दृष्टि संबंध बना ले तो फिर भी लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पंचम भाव और सप्तम भाव का स्वामी एकादशेश के नक्षत्र में आ जाए, 11वें भाव का जो भी ग्रह स्वामी है, हर ग्रह का 3 नक्षत्रों के ऊपर में स्वामित्व होता है। तो 11वें भाव का जो भी ग्रह स्वामी बनेगा उसके 3 नक्षत्र में उसका स्वामित्व होगा। पंचमेश और सप्तमेश एक साथ उस नक्षत्र में जाकर युति कर रहे हैं तो फिर भी लव मैरिज का चांस बनता है। काल पुरुष की कुंडली में जो कुंडली 1 नंबर से चालू होती है, मेष लग्न की जो कुंडली होती है, उसमें 1 नंबर यहां पर लिखा रहता है मतलब मंगल, और 7 नंबर विवाह का भाव यहां पर लिखा रहता है मतलब शुक्र। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 नंबर है तो यहाँ पर 7 नंबर होगा। मंगल और शुक्र नैसर्गिक रूप से लव मैरिज को दिखाते हैं। ये आप हैं और ये आपका विवाह है, तो मंगल और शुक्र की युति लव मैरिज होने को दिखाता है। मंगल पुरुषार्थ का कारक है, शुक्र देव वीर्य के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, भौतिक सुख के कारक हैं। तो उसका जब पुरुषार्थ के साथ संबंध बनता है मंगल देव के साथ, यदि शुक्र और मंगल की कहीं पर भी युति हो जाए, और खासकर पंचम भाव, एकादश भाव, लग्न और सप्तम, पंचम भाव प्यार को दिखाता है, सप्तम भाव विवाह को दिखाता है। यहाँ बैठेंगे तो 7वें भाव में दृष्टि पड़ेगी विवाह के भाव में, और यहाँ बैठेंगे तो दृष्टि यहाँ पर आएगी। यह कॉम्बिनेशन फिर से बन गया लव मैरिज के लिए। अच्छा, 1-2 कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहां पर पंचमेश सप्तमेश डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन वो कॉम्बिनेशन बनता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कर्क लग्न की कुंडली में जब कुंडली 4 नंबर से चालू होगी तो यहां पर आता है 12 नंबर लिखा हुआ। 12 नंबर मतलब मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। अब आप मेरी बात कीजिए, यदि किसी लड़की का जन्म 4 नंबर के लग्न से चालू हुआ, कर्क लग्न से चालू हुआ, और गुरु को यदि 9वां स्थान मिला है तो पंचम से पंचम होने के कारण काफी हद तक लव मैरिज को यह भाव भी दिखाएगा भावत भावम नियम के तहत। पंचम से जो फलादेश किया जाता है वही पंचम के पंचम से किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पर पंचम भाव का थोड़ा सा गुण इस 9वें भाव में भी रहेगा। और गुरु वहां के स्वामी है इस कुंडली में, क्योंकि यह कुंडली 4 नंबर से चालू हुआ है। यदि किसी लड़की की कुंडली है तो सप्तम भाव का भी नैसर्गिक कारक गुरु हो गया, पंचम भाव का भी कारक गुरु है, पंचम से पंचम 9वें का स्वामी होने के कारण भी गुरु हो गया। सप्तम भाव चूंकि है एक लड़की की कुंडली तो उसके विवाह का नैसर्गिक कारक भी गुरु हो गया।
अब ऐसा गुरु यदि 11वें भाव में जाकर बैठ जाए, ऐसा गुरु यदि 11वें भाव में जाकर बैठ जाए तो क्या होगा? उसकी 7वीं दृष्टि लव मैरिज के भाव में पड़ेगी, लव के भाव में पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि विवाह के मैरिज के भाव में, लव मैरिज। उसी गुरु की दृष्टि जो 5वें भाव का कारक भी हो रहा है, पंचम भाव में भी पड़ रहा है, और उसी गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में भी पड़ रही है। यहाँ 7वीं दृष्टि, यहाँ पर 9वीं दृष्टि, न पंचमेश है न सप्तमेश है, फिर भी लव मैरिज का योग बना रहा है। अब वैसे जगह हम एक दो हमको कंडीशन देखना पड़ता है, क्या नवमांश में जाके शुक्र या मंगल के साथ कहीं पर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्या लग्न कुंडली में पंचमेश या सप्तमेश में से किसी एक के नक्षत्र में वो जाकर बैठे हुए हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे कुछ कॉम्बिनेशन है जो हमें देखने होते हैं। लेकिन यदि वो कॉम्बिनेशन यदि एप्लीकेबल हो जाए तो बिना पंचमेश और सप्तमेश के भी लव मैरिज होने का चांस बना रहता है। अच्छा, अब पंचमेश और सप्तमेश यदि 6, 8 या 12 भाव में चले जाएं, लव हो लेकिन मैरिज तक ना पहुंचे। राहु केतु शनि के साथ आ जाए, लव होगा लेकिन मैरिज तक नहीं पहुंचेगा। बीच में सेपरेशन की स्थिति, बार बार प्यार में धोखा होने की स्थिति, यह सब चीजें बनी हुई रहती हैं। चलिए फिर इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। देखिए, जब आपका घर बनता है ना तो 7 फुट हाइट के बाद एक बीम डाला जाता है चारों तरफ। सपोज ये आपका घर है और इसमें 7 फुट का जब दीवार आ जाएगा तो चारों तरफ एक बीम डाला जाता है। उसके ऊपर फिर 3 या 4 फुट करने के बाद हम लेंटर डालते हैं। फाइनली हमारे घर की जो हाइट होती है 10.5 11 फुट के आसपास होती है, यदि मैं एक फ्लोर की बात करूं तो जब भी ईटा लगाते लगाते दीवार हमारी जब 7 फुट के हाइट में आता है तो हम उसमें चारों तरफ एक बीम डालते हैं। एक सीमेंट का, लोहा और का, कंक्रीट का हो के चारों तरफ एक 9 इंच का एक दौड़ता है जिसे हम बीम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। पूरे घर का एक समान रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर मेन डोर आता है ना आपके घर का, वहां पर आप उसको 3 इंच, आप जैसे सपोज ये आपके घर में 7 फुट के हाइट में बीम डाल रहा है, आप पूरे के पूरे को डालने दीजिए। लेकिन जहां पर आपके घर का मेन गेट आ रहा है, मेन डोर आ रहा है, वहां पर आप इसको 3 इंच बस ऊपर कर लीजिए, उसके बाद आने दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप अपना प्रमुख दरवाजा बनाएंगे घर का तो वह और बाकी सब खिड़की दरवाजा से ऊंचा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने 3-4 इंच का या 6 इंच का स्पेस बढ़ा दिया है। और यह होना बहुत ही शुभ होता है। हर हमेशा घर का जो प्रमुख एंट्रेंस है, जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन डोर है, वो बाकी सभी दरवाजा खिड़कियों से अधिक ऊंचाई में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप हमारे जो पुराने राजा महाराजा होते थे, उनका जो महल होता था, उनका मेन डोर या मेन गेट कितना बड़ा रहता था। वह उसके सम्मान को दिखाता है, वो उसके दूसरों के ऊपर अधिकार करने के, नेतृत्व करने की क्षमता को दिखाता है। उससे लोग आपके अधीन रहेंगे, आपका मान सम्मान हर हमेशा ज्यादा रहेगा। यदि आप निकट भविष्य में कोई घर बनवा रहे हो तो इस एक चीज का विशेष ध्यान रखें। चलिए फिर आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।